मैं एस.एच. मूसा आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था और उसकी पहचान बताई थी। इसमें भी आपको अगर उसको डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो उसको उस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि इसकी पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे आए, इसके अलावा समय के बारे में बोध कराया जाए यानी बताया जाए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब ये तो पहचान हो गई। अब आपको आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव पढ़ा चुके थे, अब निगेटिव पढ़ाना आज है। निगेटिव की ये विशेषता है कि जब तक हिंदी में के वाक्यों में नहीं शब्द नहीं आ जाता है तब तक वो निगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाता है। अब स्टूडेंट ये देखेगा कि ये निगेटिव सेंटेंस जो बनाना है, जो हिंदी में नहीं आता है उसका अंग्रेज़ी में नॉट कहा जाता है, लेकिन उसका प्लेस जो है, जिसका कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, ये इस पर फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पर जो निगेटिव सेंटेंस है वो यहाँ पर सहायक क्रिया दो है, एक हैज़ बीन और एक हैव बीन। अब अगर हैज़ बीन दो सहायक क्रिया हैं, मतलब अगर एक हैज़ बीन आप यूज़ कर रहे हैं तो एक हैज़ और एक बीन, तो अब इन दोनों के बीच में प्रयोग करना या उसके बाद प्रयोग करना, ये ध्यान देने की बात है। ग्रामर ये कहता है कि जब आप निगेटिव बनाएंगे तो हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तब बीन का प्रयोग करना है। हैव के बाद उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, तब बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग करना है, तब बीन लगाएंगे। और हैव की अगर हैव प्रयोग कर रहे हैं तब नॉट का प्रयोग कीजिए, तब बीन का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर का ध्यान दीजिए, मैं स्ट्रक्चर बताऊँ। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आप हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको देख लीजिएगा, हैज़ या हैव। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, तब बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना है, पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब कॉम्प्लीमेंट और तब सिंस फॉर्म का प्रयोग करना है। ये है आपका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल मैं शिवम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, शिवम सुबह से नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए इसमें नहीं आ रहा है, शिवम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो अब कैसे बनेगा। सबसे पहले शिवम आइए, शिवम को सब्जेक्ट है, प्रॉपर नेम है, तो आप शिवम लिख लीजिए। प्रॉपर नेम के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो शिवम हैज़। अब यहाँ पर जो नहीं आ रहा है तुरंत नॉट का प्रयोग करना है, शिवम हैज़ नॉट। अब उसके बाद आपका क्या प्रयोग करना है, बीन का। तो क्या बना, शिवम हैज़ नॉट बीन। अब आप आइए पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग कीजिए, यानी पढ़ना, यानी स्टडिंग। शिवम हैज़ नॉट बीन स्टडिंग। अब यहाँ पर समय का प्रयोग किया जा रहा है सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। तो क्या बना, हिंदी में आपने कहा शिवम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो इंग्लिश में पड़ेगा शिवम हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, रेनू 2 घंटे से नहीं नाच रही है, तो रेनू हैज़ नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ये आपका 2 एग्जाम्पल दिया। तो अब यहाँ में फोकस करने की बात यह है कि कहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है। बस हैज़ के बाद नॉट या हैव के बाद नॉट, तब बीन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपका प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और उसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में सेंटेंस भेज रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट जो है आपके वीडियो में
आप उसको सॉल्यूशन भी देखेंगे। मैं यहीं पर रोकता हूँ।